नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज जो फैसला सुनाया है, काबिल तारीफ है। लगता है कि मोदी जी के तो 56 इंच का सीना नहीं रह गया है, लेकिन मोदी जी के 56 इंच के सीने को चुनौती देने वाला एक जज आ गया है। उसने न सिर्फ बाहुबली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही है, और एक नाबालिग लड़की, नाबालिग एथलीट खिलाड़ी के साथ यौन शोषण और तमाम बालिग खिलाड़ियों के साथ, कुश्ती के खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से यौन शोषण का काम किया है, बाहुबली ने उसके खिलाफ एक्शन लिया। वाईडी चंद्रचूड़ ने, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, न सिर्फ एफआईआर करने की बात कही है, बल्कि पोस्को में बाल अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात भी उठाई गई है। और जो बाहुबली अपने को बहुत बड़ा नेता समझता था, बाहुबली समझता था, माफिया समझता था, अब वो कानून के शिकंजे में आ गया है। न सिर्फ बाहुबली को गिरफ्तार करने के लिए चंद्रचूड़ ने कहा है, बल्कि माफिया डॉन अतीक अहमद के ऊपर कैसे हमला हुआ, क्यों हमला हुआ, सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, और उन्हें एम्बुलेंस से क्यों नहीं मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया, और अगर ले जाया गया तो रास्ते में ही क्यों उतार दिया गया और उतार करके परेड कराया गया। और उसी परेड के समय तमाम चैनलों के रिपोर्टर आ जाते हैं और उन रिपोर्टर के सामने 3 बदमाश गोली मार देते हैं। इस पर भी तमाम तरह के सवाल उठाया और उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार के खिलाफ प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। तो साथियों, जिस तरह से न्याय व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं मोदी काल में, जिस तरह से बेकसूर लोगों को फंसाया जाता है तमाम धाराओं में और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, और इन बेकसूर लोगों में छोटे मोटे नहीं हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां भी हैं, चाहे वो राहुल गांधी ही क्यों ना। अगर चोर को चोर कह देते हैं तो उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो जाता है और उन्हें 2 साल की सजा दी जाती है और उनकी सांसदी भी छीन ली जाती है, उनका घर तक छीन लिया जाता है। तो जो असली मुजरिम हैं उन्हें बचाने का काम किया जा रहा है, और जो मुजरिम नहीं हैं उन्हें कड़ा दंड दिया जा रहा है। मानहानि के मामले में 163 साल से जब कानून बना है मानहानि का अंग्रेजों के राज में, तब से अभी तक 2 साल की सजा किसी को नहीं सुनाई गई थी, लेकिन इस सरकार के रहते हुए 2 साल की सजा राहुल गांधी को दी गई। तो सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं है, राहुल गांधी जैसे तमाम लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, और बहुत से लोग तो ऐसे हैं, बेकसूर हैं। सिद्दीक कप्पन जैसे लोग, देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर ठोक दिया जाता है, 2 साल तक जेल में रहते हैं और बाद में सुप्रीम कोर्ट उन्हें रिहा करता है। तो जिस तरह से मोदी राज में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, इससे क्या संदेश जा रहा है देश में, विदेश में? यही संदेश जा रहा है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। और अगर राहुल गांधी विदेशों में जाकर कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है, तो क्या गलत कहते हैं? और इसके खिलाफ उन्हें माफी मांगने के लिए बाध्य किया गया और संसद का सत्र नहीं चलने दिया गया। तो आज जो कुछ मोदी राज में हो रहा है, अचंभा है, अजूबा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज जो मोदी राज में हिंदू राष्ट्र के नाम पर इस देश की संस्कृति को, इस देश के धर्म को, इस देश की धार्मिक सौहार्द को और इस देश के लोकतंत्र को
खत्म किया जा रहा है वो भी गौरतलब है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तमाम हिंदूवादी शक्तियां सामने आई हुई हैं और सरकार उन्हें रोक पाने में सक्षम नहीं है। धर्म संसद आयोजित करती हैं और उस धर्म संसद में मुसलमानों को काट डालने, मार डालने, नरसंहार करने की बात करती हैं। धर्म संसद में संविधान पेश किया जाता है, भगवा संविधान, मनुस्मृति पर आधारित संविधान पेश किया जाता है। क्या ये सब असंवैधानिक नहीं है? इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के आगे भगवा संविधान रख दिया जाता है और मोदी सरकार चुप रहती है। और अगर यही काम कोई विपक्ष का करता, संविधान के खिलाफ कोई बात कहता, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन ये भगवाधारी साधु सन्यासी, मठाधिकारी, मठाधीश, साधु संत कुछ भी कर जाए, ये सरकार आंखें मूंद लेती है, गांधी जी का बंदर बन जाती है। आंखें भी मूंद लेंगे, मुंह भी बंद कर लेंगे और कान भी बंद कर लेंगे। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता न्यायालय के खिलाफ, सर्वोच्च जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ इनका ट्रोल काम कर रहा है, इनका आईटी सेल काम कर रहा है और इनके तमाम प्रवक्ता और नेता न्यायपालिका के खिलाफ, जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ ट्रोल कर रहे हैं। और तो और इनके न्याय मंत्री भी ट्रोल करने में किसी से पीछे नहीं है। किरण रिजिजू आए दिन सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं और संविधान की, न्यायालय की अवमानना करते हैं। लेकिन इनके ऊपर कोई केस नहीं दर्ज होता। इनके मंत्रिमंडल में अनुराग ठाकुर आते हैं और देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को नारा लगाते हैं और उसके बाद फिर दिल्ली का दंगा शुरू हो जाता है। उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती है और उन्हें राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। इन्हीं की पार्टी में साध्वी प्रज्ञा है, जिनके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा चल रहा है। आए दिन वो गांधी जी को गोली से मारती हैं, मरे हुए गांधी जी को, अमर गांधी जी को गोली चलाती हैं और उनके खून निकलता है तो बहुत आह्लादित होती हैं। गोडसे की पूजा करती हैं, गोडसे का मंदिर बनाती हैं, गोडसे की विचारधारा को फैलाती हैं। तो इस देश में अब गांधीवाद नहीं रह गया है। इस देश में अब तथागत बुद्ध का बौद्ध धम्म भी नहीं रह गया है। अहिंसा के आधार पर, चाहे वो करुणा के आधार पर, सभी धर्मों में समन्वय नहीं रह गया है। अब धर्म कोई रहेगा तो एक धर्म रहेगा, हिंदू धर्म, और उसको महिमा मंडित करने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया जाएगा। वो चाहे राम मंदिर बनाने का मामला हो, वो चाहे अयोध्या का मामला हो, वो चाहे बनारस का मामला हो, उज्जैन के महाकाल का मामला हो, मथुरा के में मंदिर बनाने का मामला हो। इसके लिए अरबों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं और बहाए जा रहे हैं। तो धर्म पर खर्चे बढ़ गए हैं। लोगों के विकास के लिए, बेरोजगारों को बेरोजगारी का भत्ता देने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, महामारी से निपटने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते। तो साथियों, आज हमारा मुल्क किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रहा है? विकास की ओर तो नहीं कह सकते हैं कि जा रहा है, हाँ विनाश की ओर जरूर जा रहा है। और इस विनाश की घड़ी में अगर आप भी चुप बैठे रहेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो यह भी माना जाएगा कि संविधान के हिसाब से आप भी चुप बैठे हुए हैं और इस देश को तोड़ते हुए, इस देश का नक्शा बिगाड़ते हुए देख रहे हैं और आप भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो साथियों, जिस तरह से हमारे देश में मोदी राज पिछले 9-10 सालों से हावी हुआ है और वो मोदी राज भगवा राज के रूप में हमेशा के लिए स्थापित होना चाहता है। संविधान को रौंदा जा रहा है, लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है, न्यायालय को रौंदा जा रहा है और एक से बढ़ करके दूसरी असंवैधानिक गतिविधियां हो रही हैं। ये ऐसा कब तक होता रहेगा? लोगों का मानना है, समीक्षकों का मानना है, बुद्धिजीवियों का मानना है कि 2024 में अगर मोदी सरकार फिर से सत्ता में आ जाएगी तो 2029 का चुनाव होगा ही नहीं और चुनावी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जाएगा
और फिर से राजतंत्र स्थापित कर दिया जाएगा, जैसा कि प्राचीन काल मध्यकाल में रहा है। हमारा देश प्रजातंत्र नहीं रहेगा, फिर से राजतंत्र में बदल जाएगा अगर हिंदू शाही हावी हुई तो, और हिंदू राष्ट्र के बनाने वाले ये लोग सक्रिय रहेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र और खुद हम भी कटघरे में खड़े हो जाएंगे और इनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो साथियों, आप भी विरोध कीजिए मोदी का, मोदी सरकार का, मोदी सरकार की नीतियों का, मोदी सरकार के अत्याचार का, वरना आपको भी आने वाली पीढ़ी नहीं माफ़ करेगी। और पीढ़ी कहेगी कि जिस समय मोदी देश को लूट रहा था, जिस समय मोदी देश को बेच रहा था, जिस समय मोदी देश से प्रजातंत्र को खत्म करके राजतंत्र ला रहा था, उस समय हमारे पिता पितामह, दादा दादी तमाशा देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।